आपके एक दोस्त हैं हाँ। संजय यादव जी। जी। आप लोग कब मिले थे और आप लोग के बीच ये दूरियां क्यों हो गई? हमारे दो जने के बीच में अगर दूरी की बात करो तो छोट भाई है बड़ा भाई वही ठीक है, लड़ाई झगड़ा हो करते घर में, जी ठीक है। जी। और कुछ लोग एक काव देहरे जानते हो, कुछ लोग एक फायदा उठाना चाहते हैं, राजनीतिक फायदा उठाई। जहाँ तक उनसे उनकी बात की जाए, संजय की बात की जाए, तो अभी उनको मैं संदेश देना चाहता हूँ कि आप छोटे छोटे लफड़ों से जी दूर रहें, जी। ठीक है। जैसे हमारे विरोधी एक्टिव है वैसे आप विरोधी एक्टिव है, ठीक है ना। तो जब दो जने विरोधी एक्टिव है भैया तो संभाल के फूक फूक के कदम रखना है। जी आप लोग के बीच विवाद क्यों हुआ? विवाद बस ऐसे जान लो कि जैसे घर में चार बर्तन है तो कोनो यहाँ चला गया कोनो वहाँ चला गया, तो कहाँ सम्मत करो खत्म हो जाए। अम्मा की रसोई स्टार्ट करने के पीछे आपका क्या मोटिव था? हमारा मोटिव यही रहा कि हमारे कोनो देख हमारे कोनो मजदूर भाई भूखा ना रहे। प्रदीप जी, आपको यूपी में कौन सा नेता पसंद है? भैया यूपी की बात अगर की जाए भैया तो हमारे माननीय श्री अखिलेश यादव जी, जो कि हमें व्यक्तिगत तौर पर जानते हैं, लेकिन हमारे जो अध्यक्ष भैया कुछ नेता है ना ये बढ़ के नेता है, ये इतना हमारे पीछे लाना है पार्टी है कि ये इतना हमें पीछे लाके आपको हमें धसा दिया। अगर आपको समाजवादी पार्टी से टिकट नहीं मिलता है तो आप कौन सी पार्टी से लड़ेंगे? अगर बीजेपी और बीएसपी में मैं कंपेयर करूं। जे 4 साल सोवत है जी। वो का टिकट मिल जाते है, और जो 1 साल रह जाता चुनाव तो फिर बाकी हो जाता आदमी। ये 4 साल सोने वाला कौन? हाँ कुछ जने 4 साल सोवत ही 1 साल जागत ही, जिसे कुंभकर्ण सोचा महीने समय जागत थी। यहाँ पे सभी लोगों ने मेहनत किया, कार्यकर्ताओं मेहनत किया, सब कुछ मेहनत किया तो रिजल्ट ये आया कि जो है समाजवादी पार्टी का सांसद बने। लेकिन वही सांसद जी आज जो है गरीबों के यहाँ जाते ही अपने विरोधी क्या किया दो तीन नेता कि हमें पावर तो दगवा दी है, ठीक है ना। हमें पावर तो दगवा दे, धरती पर रहना चाहिए। तेज आदमी का पसंदे ना करते बढ़ के निकलो, पहली बात तो। हाय गाइज, आई एम अरिजीत राव। वेलकम टू TPRS द पर्सनालिटी रिफ्लेक्शन शो। आज हमारे साथ एक ऐसे मेहमान हैं जो समाज सेवा की पहचान बन चुके हैं। प्रदीप यादव जी, बहुत बहुत स्वागत है आप। धन्यवाद आपका भैया, धन्यवाद भैया। प्रदीप जी, ये आप समाज सेवा कब से कर रहे हैं? देखिए हम भैया समाज सेवा की अगर बात की जाए जी तो लगभग 15 साल हम लोग को हो गए, जी ठीक है। 15 सालों में ये रहता है कि हम कितने लोगों की मदद करते हैं। हमारे समाज में शोषित वंचित लोग रहते हैं, तो कम से कम उनकी मदद के लिए हम लोग लगातार जो है आगे हन और रहा। जी। आप समाज सेवा में क्या क्या काम करते हैं? देखिए हम समाज सेवा में भैया जिसका एक्सीडेंट होता है जी सर्वप्रथम उनका जो है हम हॉस्पिटल लेके जाई थे, क्योंकि भैया उनके परिवार उनका जो है उनके इंतजार करत है। तो कम से कम भैया कोई के अगर एक्सीडेंट हुई तो हम बहुत तेज काम करी तो कर उनका तुरंत हॉस्पिटल ले जाए के एडमिट कराना, ठीक है, दवाई कराना, पूरा जो है पूरी जिम्मेदारी अपने सिर लेता हूँ मैं, क्योंकि मुझे ईश्वर ने भेजा है यहाँ पे ज़िंदगी बचाने के लिए, और मैं जानता हूँ यहाँ कुछ अस्थाई नहीं है। जी जी। मरना मरे बा भैया, तो जो मरे का है तो फिर भैया वो काम करके जाओ कि जब यमराज के लगे पहुँचो तो वो थोड़ा तुम्हारा सम्मान फूल माला वाला ले खड़ा रहा भैया, ये नहीं कि बेत निकाले चार बेत तोहरे मारे, ठीक है। तो हम कुल मिला जो काम करी थे वो समाज हित में रहा था हमारा हमेशा जी भैया जी। मैंने सुना है आप ब्लड बैंक की भी सुविधा देते हैं। हाँ, ब्लड बैंक में कहा है कि जैसे हम सब अपन स्वयं भैया 40 बार खून निकलवाए, ठीक है, लेकिन अब नहीं निकलवाए सके क्योंकि भैया शुगर भैया भैया जी तो कुल मिला के लोगों से दवाई दी जाते, कोई पीड़ित है खून चाहिए या बेड पे है, कोनो दिक्कत बाय डायलिसिस है, तमाम चीज़ मतलब फोन आवा करते हैं। तो भैया कुल मिला के हम पहुँचा दी थी कि हाँ कोई व्यक्ति ब्लड बिना न मरे पावे, ये ना रहा भैया ब्लड नहीं पाए और हमार भैया हमार बहनी मर गई, समझा था ना भैया। तो हमें ये रहा था कि कम से कम कोनो आदमी परेशान है तो क्या मदद करेगा भाई इच्छे पर। और लगभग भैया 1400 कुछ लोगों का ब्लड दवा चुकन भैया। अच्छा, थोड़ा सा ये काम हम ये लिए थोड़ा सा डाउन के हैं, चूँकि बहुत जने झूठ बोले वाले मिले थे, आपन खून वो देवे ना चाहते, जी। ठीक है, निराल बहाना बताओ थी ये है वो है ऐसे वैसे। तो थोड़ा सा भैया हमें सबका ई सेवा थोड़ा सा डाउन करे पड़ी, क्योंकि ये के जो है बहुत जने मिस यूज करा थी, आपन देवे ना चाहते, वो डरा कि हमारा खून निकल जाए तो हम जो है कमजोर हो जाए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं ना। खून दिए से 24 घंटा में खून फिर बराबर हो जाता है। जी बहुत जने परेशान आ रहे हम इतनी खाई पिया दिया बनाया ना हमारा खून चला जी, ऐसा कुछ नहीं। हम लोग 40 बार खून दिया तब वो जिंदा। अगर कोई व्यक्ति ये पॉडकास्ट देख रहा है और उसको ब्लड की नीड होती है तो आपको कैसे कांटेक्ट करें? देखिए हमें पहली बात तो अपन अपने नात रिश्तेदार से कांटेक्ट करे, जी हमसे बादिन करे, अपने नात रिश्तेदार से कांटेक्ट करे, और नात रिश्तेदार का टोवे जी जी कि का हमरे यहाँ नौता खाए आवत खुनो दे पई हैं। जी। तो कुल मिलाए के
पहले नात रिश्तेदार अगल बगल वाले का पता करिए, ठीक है। जी और पहली बात तो अपना खून दिए, घर में बॉडी बनाए लोग तैयार है, रोज जिम जी हैं संजय सवेरे, लेकिन आपन को नहीं देवा चाहते, जी तो कम से कम आपन ब्लड पहले दिए। अब ब्लड देश कुछ होता नहीं, दिए कि 24 घंटा बाद फिर उतना ब्लड हो जाता है भैया। और बहुत से लोग जो ब्लड नहीं देते हैं जी तो ब्लड गाढ़ा रहता है, जी तो हार्ट अटैक की संभावना ज़्यादा रहता है। जी और ब्लड देने से जब खून पतला हो जाता है तो जो हमारा जो है सर्कुलर है नसों की, वो तेज चलने लगता है, उसमें जो ब्लड रहता है, तो ब्लड देना चाहिए हर आदमी को। मैंने सुना आप कुछ अनाथ बच्चों को भी अपने पास रखते हैं। अब देखो का आज के माता पिता नहीं है दुनिया में, हमारा बहुत बड़ी औकात ना है, हम कुछ ना है, जी लेकिन कम से कम ठीक है उनका, उनके मन में इतना राहत कि हमार भाई हम्म हमारे साथ ही गए, तो जोन हमसे हो पाओ, जोन हमारा औकात बा उनके तय लेके खड़ा रही थे। त्योहार पे साइकिल हुआ, कपड़ा भो, लगता भो, कोनो हैवी दैवी आई जी तो हम खड़ा रही भाई, कापी किताब पे पैसा नहीं तो हम खड़ा रही भाई। तो ये है कि जकरे क्यों नहीं उनके पास दी दिया था। जी लोगों का एक क्वेश्चन और भी है, इतना जनसेवा करने के लिए प्रदीप यादव जी के पास इतने पैसे कहाँ से आते देखो हम 3 साल से हम उसने चलाई था भैया, और लगभग लगातार, या रायबरेली पुल बगल है भाई, रायबरेली पुल के बगल हमारे गांव से अगल बगल से जितना हमारा अध्यक्ष गांव है, जी वहाँ से लोग साइकिल से, रिक्शा से, ठीक है, या पैदल सवारी से जात हुआ काम करे ताई कि हमार काम लागिए तो हम समझा के अपने बच्चन के ताई 2 रोटी के ताई पैसा कमा के लेके जावे। जी तो काम नहीं मिलते उनका तो अपना परेशान रहते हैं। ऐसे में हमारा अम्मा का रसोई चले लगी, हमारा औकात ना चलावे के, जी लेकिन अयोध्या की जनता वो का चलावत यह है वो रसोई। और लगातार वहीं आज सवेरे हम सब कपड़ा बैंक भी चलाएं, कपड़ा बैंक अपन जो जिके लगे जैकेट नहीं रही, जिके लगे स्वेटर नहीं रहा, जिके लगे पैंट नहीं रही, जी तो वह कपड़ा बैंक के माध्यम से उन तक कपड़ा भी पहुंचावा। तो ऐसे तमाम भैया चक पाए, ये जीवन है जो है जिया जा रहा है, और अच्छा काम करबो तो तुम्हें लोग सम्मान दिए। जी जी अम्मा की रसोई स्टार्ट करने के पीछे आपका क्या मोटिव था? हमार मोटिव यही रहा कि हमार कोनो अयोध्या के हमार कोनो मजदूर भाई भूखा ना रहे, जी ठीक है। और ये रहा था कि तसल्ली मिला था कि हाँ एक गरीब तबका है जो काम करने के लिए शहर में आता है, काम ना ही लागत उनके भैया, तो कम से कम पेटवा उनके भरा रहा, हमारे सामने वो खाना वो खाइए तो हमें बहुत सुकून मिला था भैया। और आज हजारों लोग के हमारा परिवार बाय, ठीक है, जी हजारों लोग के परिवार बाय, एक दाई कह दी कि यहाँ चले बाय तो ना ही ना कह सकते। तो अपन परिवार हमें सब देखी था अच्छे से भैया, जी जी ये जाने। प्रदीप जी आपको यूपी में कौन सा नेता पसंद है? भैया यूपी के बाद अगर किन जाए भैया तो हमारे माननीय श्री अखिलेश यादव जी, जो कि हमें व्यक्तिगत तौर पे जानते हैं, जी ठीक है, और व्यक्तिगत तौर पे हमारा भैया से मिलना जुलना होता है। जी मैं पहली प्राथमिकता जो है अखिलेश भैया को देता हूँ, उसके बाद किसी को। आप अभी इंडिपेंडेंट जिला पंचायत मेंबर हैं, जी आप 2027 में विधानसभा का टिकट भी देख रहे हैं, जी तो आप कौन सी पार्टी से चाहें देखिए अभी तो लड़ने के लिए? अभी क्या है, तो अभी तो जैसे हम लोग जो है भाई कोनो राजा महाराजा घर से तो हम नहीं हैं, जी गरीब घर से हम, तो जितना हो सके दोनों ताई मदद की जाते भैया, जी ठीक है, और मदद दिखात भी। तो हम यही चाहिए थे कि पहली प्राथमिकता हमारी समाजवादी पार्टी रही, जी अखिलेश भैया के हाथ हमारे ऊपर रहा है। जी लेकिन हमारे जो अध्यक्ष बढ़िया कुछ नेता है ना, ये बड़के नेता है, ये इतना हमारे पीछे लाग है पार्टी के, कि ये इतना में पीछे लाग जात पर हमें धसा दिया चाहती, धसा मतलब हम तो जमीन में कह दिया चाहती लेकिन हम रोल नहीं करी आई थे, ये रोल धसा और हमका, और हम संघर्ष के रोल नहीं करी थे तो ये कह जानो कि गरीब घर के लड़का हो बहुत बड़ी बात है। आजकल जो राजा महाराजा भाई, राजा मतलब जानते हो जी का सब सुविधा से लैस, जी वही के आज के ज़माने में राजा महाराजा कहा का पाए। तो वही नहीं चाहते कोनो गरीब घर के लड़का आगे आवे, राजनीति करे और लोगों की मदद करे। अब हमारे जितनी भी सेवा हैं जी उसे दिक्कत जो ना है बड़का नेताओं के बाटे, खास करके हमारे पार्टी, जी वो एक उनके मकसद ही रहा था कि कैसे ये लड़कों को हम ताप दी। राजनीति में बड़े लोग कभी छोटे लोगों को उठना नहीं देना चाहते हैं, ये आप जानते हैं।
तो वैसे अपने सब थे बाटे, तमाम बुराई हमारे वहाँ प्लेस गेट है क्या वो बाटे, या है वाह है ऐसा वैसा है, ठीक है, तमाम बुराई हमारी करके आए हैं लोग बाग वहाँ पे। जी लेकिन जब जनता साथे बा तो बुराई कोनो दिक्कत ना है ना, में सबको अच्छाई करते रहिए, ठीक है। हम तो सभी यार भैया रोज गिरी थे जी जी। और रोज उठी थे। अगर आपको समाजवादी पार्टी से टिकट नहीं मिलता है तो आप कौन सी पार्टी से लड़ेंगे? अगर बीजेपी और बीएसपी में मैं कंपेयर करूं। देखा हमारी बात सुने भैया, पहली बात तो हम अखिलेश बिलेश बात कर भाई यही विषय में जी कि जे 4 साल सोवत है जी वो का टिकट मिल जात है, और जो 1 साल रह जात चुनाव को तो फिर वह एक्टिव हो जाता आदमी, ठीक है, एक्टिवियस हो जात है। 4 साल का जनता से कोनो मतलब ना है ना, जी 11 बजे सोए के उठत है आदमी, और ओकरे बाद जो ना है, और जे लगातार 5 साल काम करत पाए जी। फिर ओका जो ना देखे नहीं चाहते सभी। ये 4 साल सोने वाला कौन? हाई कुछ जने 4 साल सोवत ही 1 साल जागत ही, जिसे कुंभकर्ण सो 6 महीने जागत ही, वो हाई समझो आप। अयोध्या में जी बीजेपी ने इतना विकास किया, फिर भी यहाँ से अपनी जो सांसद की सीट थी वो हार गई। उसके पीछे मेन रीजन क्या था? उसके पीछे मेन रीजन ये था कि अखिलेश भैया ने हम लोग को बुला करके जी जो है कहा था, हम लोग पूरी तरीके से लगे हुए थे, उसमें प्रताड़ित भी हुए थे, जी ठीक है, मिल्कीपुर चुनाव में प्रताड़ित हुए थे और तमाम चीज़ें सहना पड़ा भैया, और लोग जानते हैं। जी। तो भैया ये बात कि कहता ना आप बड्डन के साथ दे दिए, वो लेकिन छोटन के साथ होना दी। अगर मैं डेवलपमेंट में यूपी के 3 नेता को कंपेयर करूं, अखिलेश यादव जी, मायावती जी और योगी जी, पहला तो उनको आप कौन से ऑर्डर में रखेंगे? भाई हम तो पहला हमारे अखिलेश भैया, दूसरा, दूसरा मायावती जी हैं, तीसरा? तीसरा योगी जी, पहले तो हमारे वही हैं जी। पूर्व मुख्यमंत्री जी। प्रदीप जी, अयोध्या में भाजपा की सरकार होते हुए भी जी यहाँ पे भाजपा की हार क्यों हुई? देखिए यहाँ पे क्या था कि जैसे माननीय अखिलेश जी ने जो है जी एक माननीय सांसद जी को प्रत्याशी बनाया, और जब प्रत्याशी बनाया तो थोड़ा सा क्या था कि जो पूर्व सांसद जी थे उन्होंने संविधान के बारे में थोड़ा सा ऐसा कुछ बोल दिया कि जो है जनता को उग्र होना पड़ा, और उग्र होकर के वही फिर जो है थोड़ा सा होता नहीं है कि जितने भी हमारी जनता थी जी उन्होंने फिर समाजवादी पार्टी को चुन लिया, जी और माननीय अखिलेश जी का थोड़ा सा विश्वास जनता में ज़्यादा है, तो जब विश्वास ज़्यादा है तो इसी को लेकर के यहाँ पे सभी लोगों ने मेहनत किया, कार्यकर्ताओं ने मेहनत किया, सब कुछ मेहनत किया तो रिजल्ट ये आया कि जो है समाजवादी पार्टी का सांसद बना। जी। लेकिन वही सांसद जी आज जो है गरीबों के यहाँ जाते ही नहीं, अपने बिरादरी के यहाँ नहीं जाते। और देश अभी विक्रम रावत के यहाँ पे थोड़ा सा मामला हुआ था, वो मामला क्या हुआ था, उनकी मृत्यु हो गई विक्रम रावत जी के, जी। वहाँ पे परिवार ने बोला वहाँ गए ही नहीं। तो थोड़ा सा जैसे लापरवाही हम में आदमी हो जाता है ना, कोई चुनाव जीत जाता है तो हम में हो जाता है, वही सेम इनके साथ भी है। जी प्लस हम लोग का विरोध करते हैं जो है, तो यही है सब। बाकी ठीक है, चुनाव है, कोई जीतता है कोई हारता है, सब चलता रहता है। जी जी। अयोध्या के लोगों की एक शिकायत और होती है, जी मंदिर बनने के बाद अखिलेश जी यहाँ दर्शन करने नहीं आते हैं। देखिए मंदिर का जहाँ तक सवाल है, ठीक है, उनकी अपनी आस्था है, ठीक है, और हम लोग तो गए, हम लोग को तो निमंत्रण भी मिला था, जी जी हम लोग को प्राण प्रतिष्ठा में निमंत्रण भी मिला था, मैं, मेरा बच्चा, मेरी भाई, हम लोग गए थे, बुलाया था भगवान राम की जो है उसमें प्राण प्रतिष्ठा में जाने का हम लोग को शुभ अवसर प्राप्त, हम लोग गए थे, बहुत खुश थे, हम लोग गए। जी। जी आपको अयोध्या का सबसे अच्छा नेता कौन लगता है? अब अयोध्या के सबसे अच्छा नेता की बात की जाए तो जो है 2-3 नेता है भाई, जैसे गब्बर भाई भाई, खब्बू भैया भाई, तेजनारायण पांडे भाई, आनंद सिंह जी हुए, और ऐसे ऐसे कई नेता हैं, ठीक है, कि जो हमें अच्छा लगा था थोड़ा सा, अभय सिंह हुए, जी। ये सब हमें अच्छे लगते हैं भैया। और आपको अयोध्या का सबसे स्वार्थी नेता कौन? सबसे स्वार्थी नेता की बात करिए तो फिर 2 नेता 3 हमारी नज़र में आए 2-3 नेता हमारे नज़र में आए जो उनकी हमें पीछे पड़ा रहा दिखा है
कौन? वो इतना हमारे पीछे पड़ा रहा 2-3 नेता जी कि हमें पावे तो दगवा दियो गए, जी ठीक है ना, हमें पावे तो दगवा दें, धरती पर रही न चाहिए, ठीक है। तो रुदौली विधायक पे ही वह तो इतना पीछे हमारे पर था कि उनका लागत है कि ये खत्म कर दूं, नहीं तो फिर आगे दिक्कत करी, और सत्ता शासन सत्ता है, आती जाती रहती है। जी तो थोड़ा सा तेज आदमी बढ़ के न तो उनका ना पसंद है। हाँ, जो थोड़ा सा हो नहीं लुल्लू टाइप के, जी उनका ज़्यादा पसंद करती। तेज आदमी का पसंद ना करते बढ़ के न तो। पहली बात तो अगर कोई छोटे घराना से ऊपर जा रहा है तो ओका काटे की कोशिश करती भैया। तो यही है कि है ऐसे तो ये नहीं अभी जो है कि वो सोचा थी कि कैसे एक ख़त्म कर दिन जाए। हाँ, हम लोग काम करी थे ट्रैक सूट महान ना, जी आज कपड़ा बांटन में सभी कपड़ा बैंक लगाए, निःशुल्क कपड़ा बैंक। तो जो कपड़ा बैंक लगाए तो भैया ट्रक के शूट महान हम, और भाई काल के सब्जी उब्जी ला गया है देखो तो हमें जो कमो करे बाबू हम सब करब जी भैया। जी। बाकी साजिश तो रोज होते पीछे, पीठ पीछे साजिश डेली हुआ था, लेकिन वह साजिश का हमारे ऊपर असर काहे नहीं पड़ता है जानते हो भैया? जी असर यह ये नहीं पड़ता है कि गरीबों का, मजदूरों का, शोषित वंचित लोगों का आशीर्वाद है, जी जिससे जो है कोई फर्क नहीं पड़ा, प्लस ईश्वर का आशीर्वाद। और जितनी अयोध्या जनता हमार बाटे, जी जी अयोध्या ना आए अगल बगल जिला से भी फोन आवत हमारी लगी, जी तो जो फोन करके वह सराहना करती तो हमें बहुत अच्छा लागत भाई। जी तो हमार जो ऊर्जा बाटे वो 10 गुना ऊपर चली जात है। जी तो यही है भैया कि ये क्यों जिए ना आवा भाई भैया, जी कि क्यों जिए आओ बाटे। हर आदमी को मरना है, चाहे कोई सांसद हो, कोई विधायक हो, कोई मुख्यमंत्री, कोई प्रधानमंत्री हो, मरना हर किसी को है। जब आप मर जाओगे तो आपकी बॉडी घर में सिर्फ 4 घंटे रुक पाएगी। जी ओकरे बाद क्या लेके चल के फूकिया हो लेके फूके तो हर कपड़ा तलत फेंक दिन जाई। हफ्ता 1.5 हफ्ता 2 हफ्ता लोग रोई हैं तोहरे ताई, जी और ओकरे बाद फिर से वही हंसी ठिठोली होने लगी। लेकिन हाँ, जिसकी आप मदद किए रहेंगे, जी अभी विक्रम रावत जी थे हमारे भदरसा के रहने वाले, जी 8 महीना कोमा में था गड़ा। पता चला हमें उनकी वाइफ द्वारा, जका अपन बहन माने कि भैया ऐसी ऐसी बात पर दवाई ना मिल पाती है। 14 दिन लेके गए भर्ती कराए लखनऊ से हॉस्पिटल में। अब नहीं ईश्वर बचा पाए, ठीक है, नहीं बचा पाए, आज ना है धसी पा। लेकिन ये है कि भैया जितना हमसे हो सकत रहा भरसक प्रयास कर उनके बचाव एक टाइम। तो आज उनके परिवार ये जानते हैं कि हाँ हमारे भाई आटे, ठीक है। जब क्यों दुख आप अपना लेबो, जी केहू के दुख जब आप अपना लेबो ना, तो भैया ये जान लो कि वही आपका जीवन जो है सार्थक हो जाता है, जी ठीक है ना। जी जी अपना जिया तो क्या जिया, ठीक है। तू जिए दिल जमाने के लिए, तो अपना जियो काउ जियो, जवाना ताई जियो, ताकि मरे के बाद जी तो हार नाम जिंदा रहा है, जी ठीक है ना। हम यही तय काम करी थे भैया, साफ सीधी बात पर हमारा भैया देखा थे सबका हम कही था कि नाम के ताई काम करी थी, जी कि नाम हमार अमर रहा कि फलनवर रहा। और ऐसा ऐसा सवेरे 4 बजे जाग जात रहा, हिया मदद करता रहा, हुआ मदद करता रहा, हाय किस वाई किस। तो ये चाहिए। जी अब अपने ताई तो भैया जानवर भी जियता है, जी जानवर अपने लिए जी रहा है, अपने लिए खा रहा है, हम तो इंसान है, तो हमें एक दूसरे की मदद करनी चाहिए, जहां तक मुझे लगता है। और आपका नाम भी काफी है नहीं, नाम तो हमारे भैया सब ईश्वर और आप सभी बनाओ भैया, जनता बनाई, हमारे तो दुनिया औकात है ना भैया, ठीक है। लेकिन हाँ, डेली हम लोग जीते हैं, डेली हारते हैं। जी कबो कबो हार जाती, कल के भोजन कहाँ सोई, ठीक है। इतनी व्यवस्था नहीं रहते, कल के भोजन कहाँ सोई लोगन की ताई। जी लेकिन जैसे होता नहीं है कि डेली हारी थे और डेली जीती थी, तो अब तो आदत हो गई। बहुत जने विरोधों करती हमार, जी तमाम गाली गलौज लेके तमाम चीज करती, लेकिन वह विरोध करके शांत हो जात कुछ दिन बाद। और हम शांत नहीं होते, हम परमानेंट काम करी थे। जी
तो उनके विरोध वही खत्म हो जाता है, हमारे काम किया कि जी। तो काम करें। आपके रुदौली के एक विधायक हैं हाँ रामचंद्र यादव जी, हाँ हाँ। उनके साथ आपके रिश्ते कैसे हैं? अरे उनके साथ रिश्ता है भाई, अब जान पाया गया है कि हाँ अब बस नहीं चलती, बने हमें खड़न गोली मरवा दी। ठीक है, फंसाव के टाइम बहुत प्रयास, घर्षक प्रयास लगावा करत है। ठीक है, उनका ही देखा भी सर राजनीति आ भैया। ठीक है, तो राजनीति में केहू नहीं चाहते कि हाँ हमारे जात बिरादरी के केहू आगे ऊपर आवे। जी। तो आजकल जो नेता है ना, वो पहले से भाव जात ही कि हाँ ये घोड़ा आगे जा सकता है, समझे। तो उसका पैर काटने के लिए तमाम षड्यंत्र किया जाता है भैया, तमाम षड्यंत्र किन जात है। जी। और तमाम जो ना है सब आप जान गए हुई है ना षड्यंत्र किया जाता है, लेकिन उससे दिक्कत नहीं है। जी। जब तुम्हें मरे के रहे तब आप मरबू। जी। एक आपकी या हमारी एक घड़ी फिक्स होगी कि शाम को 5 बजे आज मरना है। ईश्वर के हाथ में घड़ी आपकी फिट हो गई है तो कोई आपको जिंदा नहीं कर सकता है। ऐसे ही आदमी रोड पे जाता है, जी। ठीक है, रोड पे जाता है, उसका एक्सीडेंट होता है, बहुत लोगों को कुछ नहीं होता है, खरोच भी नहीं आती है, और बहुत लोग उसी दर पर मर जाते हैं। जी सर। तब जब आपको मरना रहेगा तो कार उठा के ले जाएगा, आप जब और आपको जीना है भाई साहब तो कोई आपको मार नहीं सकता, ये जान। तो इसे सेम जाने फंसाते हमारे लाग है। अब ईश्वर सहारधारी है, जनता साथ देती है, जनता को पता था क्योंकि झूठे फंसावा कर सब ही जी। जी। एक पता रहा जनता का, भाई पिछले बार हमें फर्जी फंसाए रहे तो जनता जानती है। प्रदीप यादव जी, जी अभी अखिलेश यादव जी और गगन यादव जी के मुद्दे पे आप क्या कहना चाहेंगे? अखिलेश यादव ने उन्हें बीजेपी और आरएसएस से जोड़ दिया, इस पर आप? देखिए, मैं जहाँ तक दोनों बड़े भाइयों की बात है, जी। मेरा मदद माननीय अखिलेश यादव भैया ने भी किया है, जी। मेरा मदद श्री गगन यादव भैया ने भी किया है। तो मैं दोनों लोग को कहना चाहता हूं कि जो लड़ाने वाले लोग हैं, जी। ये जो बीच में लड़ाने वाले लोग हैं, जी। इनको पहचान करके इनको दूर हटाया जाए। जी। ठीक है भैया, जैसे हम लोग के बीच में भी तमाम लोग नेता नगर यहाँ से जाकर अखिलेश भैया के कान में पता नहीं क्या भर आए हैं, जी। है ना। तो भर आए हैं तो भैया मैं साफ जानता हूं कि अगर कोई आपको गिरा नहीं सकता है जी। तो वो आपके साथ षड्यंत्र करेगा, जी। आपके साथ षड्यंत्र करेगा आपको गिराने के लिए। तो सेम यही चीजें वहां पे भी है जी। कि जे तुम्हें ना गिरा पाए ना, वो तुम्हारे खिलाफ साजिश रचे तुम्हें गिरावे कहे। आपके एक दोस्त हैं हाँ। संजय यादव जी, जी, आप लोग कब मिले थे और आप लोग के बीच ये दूरियां क्यों हो गई? हमारे दो जने के बीच में अगर दूरी की बात करबो तो छोट भाई है बड़ा भाई हुई, ठीक है, लड़ाई झगड़ा हो करते घर में, जी। ठीक है। जी। और कुछ लोग एक काव दे रहे जानते हो, कुछ लोग एक फायदा उठावा चाहते रहे, राजनीतिक फायदा उठाइन, जी। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, ठीक है, थोड़ी अगर मन मुटाव है थोड़ा, तो मन मुटाव कुछ ही दिन का होता है। जी। ठीक है ना, तो हमार वही बिगाह जोते बाटे ना हम उनके बिगाह जोते हैं। जी। ठीक है, तो कुछ लोग क्या है जो थोड़ा सा विरोधी लोग थे, वो इस मामले को हाईजैक करके, जी। ठीक है ना, जी। हमको नीचे दिखाना चाह रहे थे। ठीक है ना, जी। हमको नीचे दिखाना चाह रहे थे। और जहाँ तक उनकी बात की जाए, संजय की बात की जाए, तो अभी उनको मैं संदेश देना चाहता हूँ कि आप छोटे छोटे लफड़ों से जी। दूर रहें। जी। ठीक है, जैसे हमारे विरोधी एक्टिव हैं वैसे आप विरोधी एक्टिव हैं। जी। ठीक है ना, तो जब दो जने विरोधी एक्टिव हैं भैया तो संहार के फूक फूक के कदम रखना है। हमारे सबके विरोधी भैया तो बड़ा बड़ा नेता है जी। अब उनके भैया उनके विरोधी का कही, जैसे गांव समाज के लोग जो थोड़ा सा आगे नहीं बढ़ा था तो थोड़ा सा डाउन करे कोशिश करा थे, लेकिन हम कहा चाहिए थे कि जो रहा है आप सूझबूझ से काम लियो, जी। समझदारी से काम लियो, लड़कपन अब नहीं है। जी। ठीक है, कई लोग बदनाम करने की कोशिश करेंगे आपको, कई लोग मेरे विरोध में उनको माननीय अखिलेश जी तक लेके गए, ठीक है, कि ये ऐसा है वैसा है।
ठीक है, हमारे विरोध में सिर्फ जी हमारे विरोध में तो नहीं मजा आई उनका, लिखा बताइए। लेकिन ऐसा नहीं, ठीक है, छोटा भाई हमारा मिला के जिसे कोई दिक्कत थोड़ी ना है, और हम लोग भी लगातार भैया से मिलते रहते हैं, प्यार मिलता रहता है, आशीर्वाद मिलता रहता है, जी। तो हमें बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं है। छोटा भाई हमारा जहाँ मिले खुश रहे, आबाद रहे और मस्त रहे। आप और संजय जी। कब मिले थे? हम लोग जो है पुराना समय हो गया। पुरानी दोस्ती आप लोग? हाँ, और कोनो दिक्कत थोड़ा ना बा यार, राजू ने क्या भाई बातचीत हमारा भैरी परसों। ये आप लोग के बीच विवाद क्यों हुआ था? विवाद बस ऐसे जान लो कि जैसे घर में 4 बर्तन है तो कोनो यहाँ चला गया, कोनो वहाँ चला गया, तो कहाँ संबंध थोड़ा खत्म हो जाए। आए हाँ ठीक है, थोड़ा सा वो जो समय रहता है जी वो विपरीत रहता है, लेकिन कुछ दिन बीतने के बाद सब मामला डाउन पड़ जाता है। तो इसका बहुत मलाल नहीं करना है हमको, वो भी छोटा है, भी ज़्यादा उम्र भी नहीं है उसकी। मैं सुना था हाँ। आप संजय जी के किसी गाने से भी आप नाराज थे? नहीं, गाना तो देखिए, गाना को लेकर जैसे कुछ लोगों के रहा था कि गाना तो बहुत लोगों का है, उसका क्या करबू, बहुत लोगों गाना बांटे, ठीक है, तो ऐसा नहीं है। थोड़ा सा जब गुस्सा लगती है तो थोड़ा सा होता नहीं है कि हाँ थोड़ा सा हो जाता है, लेकिन हम लोग बुरा किसी का नहीं चाहते जी कि किसी का बुरा हो। कोई नीचे से गया है ऊपर, संघर्ष करके गया है, तो संघर्ष करके गया है, तो फिर अगर कहीं वो गलत जा रहा है तो हम बोल सकते हैं उसके लिए। जी। जी। प्रदीप जी, आप इतना समाज सेवा करते हैं, जी। आपको इसकी प्रेरणा कहाँ से मिली? प्रेरणा का भैया, होनहार विरवान के हो चिकने पात, ठीक है, तो थोड़ा सा इसे अब ये धरती पे आवा भैया तो ऐसे चला जावत फिर मजा ना आए ना भैया। ये धरती कुछ कह के जाओ, जी और जब कह के जाओ तो ये यस कह के जाओ कि तुहार आने वाली पीढ़ी जी जो हमारे खानदान के लोग रहे हैं भैया, जी खानदान से लेके जिला से लेके गांव तक नाम रोशन हुए, जी और समाज के यादव कुल में जन्म लेहन तो बहु ना हुए, जी ठीक है, हिंदू धर्म में जन्म लेहन तो बहु नाम हुए, जी और समाज के नाम हुए। तो इतना काम के जाए पाए भैया कि कोई याद करे मरे के बाद। हम फिर आपसे कहता हूं, जी मैं बार बार आपसे वही कह रहा हूं भैया। जी। कभी सामाजिक कार्य करते हुए हाँ आपको जेल भी जाना हाँ, पड़ा है? 24 घंटे तक जेल गए, 24 घंटे तक जेल गए, तो जेल गए तो पहुंचत भाई देखे हुआ ग्रहण शान कहाँ कैसे आए, लेकिन ईश्वर हमें सिर्फ जेल तक पहुंचाएं, सिर्फ 24 घंटे तक, जी और 24 घंटे बाद जी हम लोग फिर बाहर आ गए, फिर जनता की लड़ाई लड़ने लगी। लोगों साथे अगर गलत भवा है तो हम लोग सब साथे रहन है, जी कैसे भी कहती। आज भी रात में हमें लगे 12 बजे फोन आवे, 1 बजे फोन आवे, 2 बजे आवे फोन, ठीक है, रातियों रात फोन आवत भैया। और कुछ फोन तो भैया जिसे कारण मदद हम ना कहे भाई, झूठ कहे बोलिए आपसे, जी इतनी बड़ी औकात हैसियत ना है भाई, जी ठीक है, कि क्यों कहा बा भैया आज हमारे इलाज में 20,000 रुपये लागत है, या हमारे इलाज में भैया की होत बा, हमें ये दिक्कत बा, हमारे घर बने के बा, द्वार बने के बा, या शादी होत बा, सामान चाहिए, तो भाई भैया वो ऐसा पे हम मदद ना कर पाई था, झूठ कहे बोलिए आपसे। जी। लेकिन हाँ, कोशिश ही रात की ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में मदद हुई है। 2027 विधानसभा इलेक्शन के लिए जी। आपका ग्राउंड लेवल पे क्या तैयारी है? अब ग्राउंड लेवल पे यह है बा भैया कि कोई गरीब दुखिया है तो के मदद, जी ठीक है, और क्यों कोनो परेशानी हो, क्यों न्याय नहीं मिलता है, या कोनो दिक्कत यह है, या क्यों कहूँ आग लागत यह है, कहूँ क्यों सकावत बा, क्यों क्यों जो है परेशान करत बा, तो फिर ग्राउंड लेवल पे यही है कि फिर क्यों जो है मंडी में दुकान हटवावा चाहता है अधिकारी, तो फिर उनके कहीं हम सब पूरा टाइट रही थे। जी एक जाने ग्राउंड लेवल पर काम किया जाता था, जी हवा हवाई ना है, हवा हवाई तो और ज़्यादा दिन ना चले, एक दिन चले, 1 महीना चले, साल 1.5 साल चले, लेकिन मैं कंटिन्यू, ठीक ठीक है, 15 लगभग 10 सालों से ट्रेंडिंग में हूँ, जी कंटिन्यू। हमार चर्चा बंद है ना है भाई, ये गवत ये कहा, ये गवत ये कहा, ये का जानो तो काम केहन, तो यही हमार चर्चा लगातार जारी भाई। जी और जिला पंचायत सदस्य ना रहने के पहले कुर्ता उर्ता भी पहिरत रहे, ठीक है, लेकिन जब जिला पंचायत सदस्य हो गए तो भैया कब कहूँ 5 साल में 1 दिन वैसे जब तमाम कुर्ता रखा बाटे वो मुकन आए पहले, लेकिन यही ट्रैक व्रैक सूट यही सब अपन
यही रहे चप्पल ट्रैक सूट में। आप 2027 में जी कहाँ से, रुदौली से टिकट देख रहे हैं? हाँ देखे अब भैया देखो हम तो सभी लगातार कि कैसे जो है लोगन के मदद हुए। पहले जनता अपने आप चिल्लाई भैया। यहाँ अगल बगल हमारे प्रतापगढ़ और अम्बेडकर नगर, गोंडा, बलरामपुर, बहराइच, कहाँ कहाँ से फोन आता है जी भैया कैसे है, भैया खाना खाए हो कि नहीं खाए हो। तो यही मिली बहुत है भैया। जी कोई मैं हमारी परवाह अगर जनता कर रही तो हमारे लिए वो बड़ी बात है भैया। जी। जी जब आप और संजय जी गोंडा गए हुए थे ब्रजभूषण शरण सिंह जी के जन्मदिन पर, तो वहाँ पर क्या मामला हुआ था? देखिए वहाँ ऑलरेडी नेताजी के जन्मदिन पर भीड़ थी वहाँ पे, जी ठीक लाखों लोगों की भीड़ थी। अच्छा जब हम लोग वहाँ पे गए तो होता नहीं है कि थोड़ा सा इसे लोग देखना चाहते, तो उसने देखने को लेकर के भीड़ ज़्यादा थी, ठीक है, और लोग बाग आए हुए थे ज़्यादा, अगल बगल ज़िले से लोग आए हुए थे। और उनके यहाँ सब पैता निमोना और जौन बा देसी खाना सब चल रहा है। तो आदमी आता था वहाँ खाना भी खाता था और कथा भी सुनता था, और ये भी चले गए तो लोग इनको देखने भी चले गए। तो ऐसे में भीड़ भीड़ थोड़ा सा ज़्यादा थी। तो लगभग 1-1.5 घंटे कमरे में संजय भी रहे, हम लोग भी रहे। उसके बाद हम अपना बाहर आ गए और उसके बाद जो है तमाम जानने वाले लोग हमारा भी जिंदाबाद करने लगे। बस उसी को लेकर के थोड़ा सा मन मुटाव हो गया तो हम लोग अपना चले गए, और कुछ बातें और भी हो गई, उसको सार्वजनिक नहीं किया जा सकता है। जी लेकिन ये है कि थोड़ा सा मुझे जो लगता है कि आपकी जो कदर करे तुझे उसी की कदर करना है ऐसा, जी ये मैं कहना चाहूँ। जी। तो अभी आपके और संजय जी के बीच सब कुछ ठीक है? हाँ ठीक है, कोनो यार हमारा लट थोड़ा चला भाई जी कि लाठी चल गए बाटे हारों के, कुछ नहीं ऐसा कुछ नहीं भाई। कुछ लोग थे जो ये नहीं चाहते थे कि दोनों लोग साथ रहें, जी और कुछ लोग माहिल मामा नहीं होते, हर जगह हो माहिल मामा, तो माहिल मामा हरे मिल गए उनको, और जो माहिल मामा मिल गए तो फिर कहाँ बैठेगा। माहिल मामा काम क्या है, इधर की तिकड़ी इधर लगाना, उधर की तिकड़ी उधर लगाना। तो माहिल मामा के काम यही है। ऐसे हमारे आपके जीवन में भी जी अगर माहिल मामा आ गए जी तो जियब दूभर हुई। तो माहिल मामा काम यह रहता यह जा। प्रदीप यादव जी, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, आप आगे भी ऐसे करते रहिए। आप लोगों को वस्त्र वितरण और फूड और जो कुछ अनाथ बच्चों को आप अपने पास रखते हैं, ब्लड बैंक की सुविधा देते हैं, जी आप आगे भी ऐसे करते रहिए। जी अपना कीमती समय देने के लिए प्रदीप यादव जी बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर, और खूब आप आगे जाएं सर, ये हमारी शुभकामनाएं सर। थैंक यू सर। प्रणाम सर।